तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में डेरिवेटिव सीरीज की, जो कि रहेगी। प्रीवियस वीडियो अपन ने की थी टाइप्स ऑफ स्टॉक इंडाइसेस पढ़ रहे हैं अपन। और उसमें अपन प्रीवियस टॉपिक जो कवर किया था उसका नाम था फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स। आज का जो रहेगा वो रहेगा प्राइस वेटेड इंडेक्स, ठीक है। तो वो वीडियो शुरू करने से पहले ठंड बहुत है भाई। दूसरी बात, हमारा मोटो बता देते हैं कि जो नॉर्मली चीजें ऊपर ऊपर से पढ़ के या समझ के या देख के यूट्यूब वगैरह पे लोग मार्केट में कूद जाते हैं, तो उसके बजाय एक अच्छी प्रॉपर नॉलेज लेके पूरी चीज की और फिर आप करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अपने मोटो को सर्व करने के लिए हमारे पास एक ये एक वर्कबुक है जिसमें कि डेरिवेटिव्स की फुल डीप नॉलेज दी गई है बाय एनआईएसएम। तो उसी को अपन बेस बना के एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो, आज का टॉपिक रहेगा प्राइस वेटेड इंडेक्स, ठीक है। इससे पहले दो टाइप अपन पढ़ चुके, फ्री फ्लोट और एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन, वेटेड मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स, ठीक है। तो ये दो हो गए, तीसरा टाइप रहेगा, ठीक है। इससे पहले आप इससे प्रीवियस वाली वीडियोस देख के आएंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है? प्राइस वेटेड इंडेक्स, दिस इज अ स्टॉक इंडेक्स इन विच ईच स्टॉक इन्फ्लुएंसेस द इंडेक्स इन प्रपोर्शन टू इट्स प्राइस। तो मतलब ये एक ऐसा स्टॉक इंडेक्स रहता है जिसमें कि जो हर स्टॉक रहता है वो कैसे इंडेक्स को इन्फ्लुएंस करता है, बाय दी प्राइस ऑफ दैट स्टॉक्स। मतलब जितनी उसकी प्राइस रहेगी उतना उसको वेट दिया जाएगा इंडेक्स, ठीक है। Stocks with a higher price will be given more weight and therefore will have a greater influence over the performance of the index, ठीक है। जो अपन ने बात करी, जो स्टॉक जिनकी प्राइस हायर रहेगी उनको ज़्यादा वेट दिया जाएगा, और जिसके कारण उनका जो इन्फ्लुएंस रहेगा परफॉर्मेंस ऑफ द इंडेक्स, मतलब इंडेक्स की जो परफॉर्मेंस पे स्टॉक्स का इन्फ्लुएंस रहेगा वो एज पर प्राइस रहेगा। जितनी प्राइस जिसकी रहेगी उतना ज़्यादा उसको वेट दिया जाएगा, उसी हिसाब से वो इन्फ्लुएंस करेगा स्टॉक इंडेक्स को, ठीक है। So let us take the same data as above the calculation of price weighted index। तो पहला जो टाइप था हमारा प्राइस वेटेड इंडेक्स, उसी का डेटा लिया है। तो बेसिकली समझने की चीज इसमें इतनी थी, अब वो एग्जांपल लेके समझा रहा है, ठीक है। तो ये सब स्टॉक्स हैं, ये सब उनकी प्राइस है एट 1 जनवरी 1995। देन दीज आर नंबर ऑफ शेयर्स इन लाख, और टोटल स्टॉक टुडे स्टॉक प्राइस जो कि न्यू स्टॉक प्राइस रहेगी, ठीक है। 650, 450, 600, 250, 500, ठीक है। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ अ प्राइस वेटेड इंडेक्स इज एज फॉलो। कैसे करेंगे इसका फॉर्मूला, क्या रहेगा? वेट प्राइस वेटेड इंडेक्स का प्राइस इंडेक्स इक्वल्स टू sum of the prices of all stocks included in index divided by number of stock in the index। जो स्टॉक्स इंडेक्स में इंक्लूड किए जा रहे हैं उनकी प्राइस का सम डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ स्टॉक्स उस इंडेक्स में, ठीक है। तो जैसे हैंस द प्राइस ऑफ इंडेक्स ऑन जनवरी 1 1995, जनवरी 1 1995 ये वाला डेटा 150 प्लस 300 प्लस 450 प्लस 100 प्लस में 250, तो यही कर लिया। अपॉन में कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं? 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये कर दिया, आ गया अपना 250, ठीक है। तो इंडेक्स की प्राइस कितनी निकल के आ गई? 250 एज ऑन 1 जनवरी 1995, ठीक है। The current value of the index is the sum of the current prices of all stocks included in the index divided by the number of stocks। The current value of the index, ये वही की न्यू प्राइस जो अब करंट टूडेज प्राइस स्टॉक प्राइस हो गया, उसके हिसाब से करंट वैल्यू ऑफ इंडेक्स कितनी आ रही है वो निकल रहा है। फॉर्मूला सेम ही रहेगा, प्राइस ऑफ सम ऑफ द प्राइसेस ऑफ स्टॉक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टॉक्स, ठीक है। 650 प्लस 450 प्लस 600 प्लस 350 प्लस 500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टॉक्स दैट इज 5, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 510। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई? 510, ठीक है। दस द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द इंडेक्स इज 510 माइनस 250 डिवाइडेड बाय 250, दैट इज नेट चेंज अपॉन में बेस बेस ईयर चेंज, ठीक है। तो कितना आ गया अपना? 104%, ठीक है। मतलब इतना इंक्रीज हो गया है प्रीवियस प्राइस के मुकाबले। जो अब प्राइस इंक्रीज हुआ है उसके कारण से इंडेक्स कितना इंक्रीज हो गया है? 104%, ठीक है। यही चीज इन्होंने फॉलोइंग टेबल में वेरीफाई की है, ठीक है। कैसे की है? स्टॉक का नाम डाल दिया पहले, AZBYCXDWEU, ठीक है। प्राइस ऑन जनवरी 1995 जो इस टेबल में से उठाई है, 150, 300, 450, 100, 250, ठीक है।
150, 300, 450, 100, 250, ठीक है। इसका समेशन करोगे कितना आएगा? 1250। वेट की बात करें तो मैंने पहले की वीडियोस में बताया है कि ओवरऑल में से दैट इज 1250 में इस पर्टिकुलर स्टॉक का वेट कैसा होगा, कितना होगा, ये कैसे निकालेंगे? ओवरऑल में से इस पर्टिकुलर स्टॉक का वेट, ठीक है, कैसे निकालेंगे? प्राइस ऑफ द स्टॉक डिवाइडेड बाय ओवरऑल सबमिशन, ठीक है। कर दो इसको, कितना आ जाएगा आपका? 0.1। ऐसे 300 डिवाइडेड बाय 1250 कितना आ जाएगा आपका? 0.24। 450 डिवाइडेड बाय 1250 कितना आ जाएगा? 0.36। 100 डिवाइडेड बाय 1250 कितना आ जाएगा? 0.08। 250 डिवाइडेड बाय 1250 कितना आ जाएगा आपका? 0.20, ठीक है। ये ऐसा आप निकाल लोगे इसका वेट, इस पूरे का समीशन हमेशा वन ही आएगा, ठीक है। कि ओवरऑल वन ही रहेगा, इंडेक्स की ओवरऑल वैल्यू को अपन वन ही नहीं, ठीक है। करंट प्राइस के हिसाब से निकाले, करंट प्राइस का पहले आप यहाँ से उठाई गई करंट प्राइस, इसका आप सबमिशन करोगे, आप कितना आएगा? 2550, ठीक है। अब निकल रहा है परसेंट चेंज इन प्राइस, ठीक है। परसेंट चेंज इन प्राइस कैसे निकालेंगे? ठंड बहुत हो रही है भाई। परसेंट चेंज इन प्राइस कैसे निकालेंगे? करंट माइनस प्रीवियस डिवाइडेड बाय प्रीवियस, ठीक है। करंट कितना है? 650, माइनस में 150 डिवाइडेड बाय 150, इंटू में 100 करोगे क्योंकि परसेंट बोल रहा है, ठीक है। तो क्या आएगा आपका? 333.33%, ठीक है। अगले उसका देख लेते हैं। करंट माइनस प्रीवियस डिवाइडेड बाय प्रीवियस, 450 सब्ट्रैक्टेड बाय 300 डिवाइडेड बाय 300 कितना आ जाएगा आपका? 50%। करके देखना, देख लो। 450, 300, 450 में से 300 क्या कितना है? 150, ठीक है। 150 डिवाइडेड बाय 300 कितना है आपका? 1/2। 1/2 इंटू में 100, 100 का आधा कितना हो गया? 50% आ गया, ठीक है। 600 माइनस 450 डिवाइडेड बाय 450 कितना आ जाएगा? 33.33%। 350 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ गया? 250%। 500 माइनस 250 डिवाइडेड बाय 250 डिवाइडेड बाय 250 तो कितना आ गया आपका? 100%, ठीक है। पर इंटू इंटू 100 भी कर रहे हैं अपन क्योंकि परसेंट चेंज निकालना, अपन परसेंट में किसी चीज को निकालना रहता है तो इंटू 100 कर देते हैं, ठीक है। अगली अगला कॉलम बता रहा है परसेंट चेंज इन प्राइस इंटू वेट। एज पर प्राइस, और जो मैं प्राइस का मल्टीप्लिकेशन वेट से करेंगे तो कितना परसेंटेज चेंज बन रहा है, ये चीज बताना चाह रहा हूँ। तो ये कैसे निकलेगा? क्या बोल रहा? परसेंट चेंज इन प्राइस इंटू में वेट, ठीक है। परसेंट चेंज इन प्राइस इंटू में वेट तो कितना? 333% जो आया अपना, इंटू में वेट कर दोगे आप तो आ जाएगा आपका 0.4 समथिंग, और इंटू में 100 कर दोगे एज पर परसेंट तो आ जाएगा आपका 40, ठीक है। परसेंट चेंज इस प्राइस 50 इंटू में 0.24 इंटू में 100 कितना आ जाएगा आपका? 12.00%। 33.33 इंटू में वेट तो कितना? इंटू में 100 तो कितना आ जाएगा? 12%। 250 इंटू में वेट इंटू में 100 कितना आ जाएगा? 20%। 100 इंटू में वेट इंटू में 100 तो कितना आ जाएगा? 20, ठीक है। ऐसा आ जाएगा आपका परसेंट चेंज इन प्राइस रेट, ठीक है। डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज एंड निक्की निकाय 225 और पॉपुलर प्राइस वेटेड इंडाइसेस, ठीक है। तो मेनली अपने को इसका मतलब समझना था कि स्टॉक का प्राइस के बेसिस पर अपन उसको इंडेक्स में वेट देंगे, ठीक है। इसका टोटल मिलाकर प्राइस वेटेड इंडेक्स का मतलब ये था, ठीक है। एग्जाम्पल में कोई दिक्कत आई हो या इस टॉपिक में कोई दिक्कत आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो को करिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के टॉपिक के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है। और थोड़ी सर्दी वर्दी हो रही थी, मेरे को कोल्ड हो रहा था। तो अगर कुछ डिलीवर करने में कोई चीज़ गलत बोल दी हो या फिर गलत रिकॉर्ड हो गई हो तो उसके लिए भी सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा इक्वल वेटेड इंडेक्स, ठीक है। तो तब तक आप करिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, ठीक है। थैंक यू।